देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। इसमें अगला है आपका, यहाँ दिया गया है 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहला काम है हमारा डिफरेंस चेक करना। क्या हमारा इनका सबका डिफरेंस इक्वल है? यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों जिस भिन्न के बीच में डिफरेंस अगर बराबर छोटा है तो भिन्न वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको केवल डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं कि क्या होती है ट्रिक। जिसका डिफरेंस कम होता है भिन्नों में तो वो भिन्न हमारी बड़ी होती हैं। ठीक है, और जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है वो हमारी भिन्न जो होती है वो छोटी होती है। क्लियर है? देखिए कैसे, तो हमारे पास केवल 2 भिन्न तो ये हट जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो ये कितना हो जाएगा 7/9 और 5/7। अब आप इसमें क्या करने वाले बच्चों, आप ये देखिए कि जिस भिन्न का हमारा अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका भिन्न का अंश अगर छोटा है तो भिन्न हमारी वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/7 हो जाएगी। ये हमारे पास सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा एक तरीका और रहेगा कि आप इसमें चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 49, और ये कितना हो जाएगा 45। उस केस में भी हमारा ये क्या आ रहा है, स्मॉल नंबर आ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न हमारे पास कौन सी है, 5/7। क्लियर हो गया एग्जाम्पल? चलिए अगला देखते हैं क्या है। तेरह 13/14, 17/19, 23/25, 38/39। आपको बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि अगर अंतर कम आएगा तो भिन्न हमारे पास बड़ी होगी, अंतर ज़्यादा आएगा तो भिन्न हमारी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ पे अंतर 2 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। आपको अगर बड़ी भिन्न बतानी है, हमने आपको सीधा सीधा ट्रिक बताई है कि जिन भिन्न में अगर डिफरेंस हमारा कम है तो वो भिन्न हमारे पास बड़ी होती हैं, जिनका डिफरेंस ज़्यादा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि बड़ी भिन्न बताइए, मतलब ये दोनों भिन्न तो हमारी कट जाएंगी। क्लियर हो गया? अब देखिए हमारे पास केवल 2 फ्रैक्शन वैल्यू बची हैं, एक है हमारे पास 13/14 और एक है हमारे पास 38/39। क्लियर है? अब यहाँ पर आप क्या करने वाले बच्चों इसमें कि आप इसमें ये देखिए कि अगर हमारा डिफरेंस बराबर होता है, इसमें अगर डिफरेंस बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। यानी हमारी बड़ी भिन्न कौन सी है, 38/39। यानी कि हमारा ये साइन लग जाएगा, जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहेगा वो भिन्न बड़ी होती है, जिसकी तरफ ये क्लोज रहेगा वो हमारे पास भिन्न छोटी होती है। अभी भी जिसको डाउट होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता है इसमें। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। अच्छा, इसमें बच्चों एक टाइप और है आपका। देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें ये डिस्कस किया है कि अगर हमारा डिफरेंस बराबर होता है तो जो छोटी अंश की भिन्न होती है वो छोटी कहलाती है, बड़े वाली बड़ी कहलाती है, या जिसका हर समान होता है उस केस में भी अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी हो जाती है। अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जिनका डिफरेंस ही बराबर ना दिया हो, फिर क्या करेंगे उस क्वेश्चन में। देखिए इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 6/7, 7/11, ठीक है, और एक दे रखा है मान लीजिए आपको 2/7। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 5 का आ रहा है, सभी में डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक रहती है उसमें देखिए क्या क्या रहेगा। पहला हमारा तरीका रहता है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर लो। डेसिमल का मतलब है पॉइंट्स लगा लीजिए और अपना आंसर क्लियर कर लेंगे। देखिए कैसे, अगर हमने 6 को 7 से भाग किया तो पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 7 से भाग कर देंगे तो कितना लग जाएगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। क्लियर? अगला देखिए,
अगर हमारा 7 लिखा है तो आप पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 70 और 11 से भाग करेंगे तो 6 टाइम लग जाएगा। ठीक, इसमें देखिए अगर आप भाग करेंगे तो हो जाएगा 20 और करने पर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स लग जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि हमारा 0.8 बड़ा है, 0.6 छोटा है, 0.2 और छोटा है, यानी हमारे पास ऑर्डर जो लगेगा वो क्या होगा, 6/7 बड़ा है, 7/6, 7/11, 2/7 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है बच्चों इसमें एलसीएम मेथड। एलसीएम में देखो क्या करेंगे, 7 है, 11 है और 7 है, यानी 7, 11 और 7 इनका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक, अच्छा 77 लिख लीजिए आप। अच्छा अब देखिए 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11, 11 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। 11 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 66 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 22 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा 6/7 बड़ा नंबर है और 2/7 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो जाएगा कि आप इसमें क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी होता है बच्चों उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमारा तीसरा तरीका रहेगा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि आप दो फ्रैक्शंस को लेके इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 6/7 है, 7/11 है, आप 11 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 7 का इधर कर लो, कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा और ये आ जाएगा 49। तो आप देखिए 66 बड़ा होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, 6/7 बड़ी भिन्न है किससे, 7/11 से। क्लियर, ऐसे हमारा इन दोनों को लेंगे, देखिए क्या बनेगा, 7/11 और 2/7, आप इनका क्रॉस करेंगे तो 49 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए हमारा 49 क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम कह सकते हैं क्या कि 7/11 हमारा ग्रेटर नंबर है कितने से, 2/7 से। तो ये 3 मेथड हो गए आपके पास, पहला डेसिमल हो गया, दूसरा एलसीएम मेथड है, तीसरा हमारे पास क्रॉस मेथड होता है। ये वो मेथड हो गए जो हमारे पास फ्रैक्शंस की डिफरेंस की वैल्यू अगर बराबर ना दी जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा करके इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों इतना। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा अंश समान हो जाए, एक चीज और देख लीजिए, अगर हमारा अंश समान होता तब क्या होगा, ये तो हमने बता दिया आपको डिफरेंस बराबर ना होने पर। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास, सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे कैसे बन सकते हैं। अब आपका अगला टाइप जो है इसमें क्या बनेगा, अगर हमारा अंश समान है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास 2/7, ठीक है, 2/9, 2/11। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां ये बताना है कि भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर अंश समान होता है तो आपको याद रखना है कि जितना डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है। सीधे सीधे समझ लीजिए, 2 के अगर हमें 7 हिस्से करने हैं, 2 के हमें 9 हिस्से करने हैं और 2 के हमें 11 हिस्से करने हैं, तो हमारे पास 11 हिस्से क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जिसका हमारा हर वाला पार्ट अगर बड़ा होगा, अंश समान है, तो उस केस में हमारा अगर हर बड़ा है तो हमारी भिन्न छोटी होती है, और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न हमारे पास सबसे बड़ी होती है। इसका ऑर्डर क्या लग जाएगा, 2/7 हमारा बड़ा है, उसके बाद 2/9 है और फिर हमारा 2/11 हो जाएगा। ये हमारा टाइप 3 होगा जिसमें हमारा अंश समान होता है। आई होप कंडीशन क्लियर होगी आपको। तो सारी कंडीशंस हो गई हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखिए लेते हैं बच्चों। यहाँ पे है 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इन सभी में अलग अलग है, ना ही इनका हर बराबर है ना ही इनका अंश बराबर है, मतलब हमारे स्टार्टिंग के तीनों मेथड फेल हो गए। अब क्या करेंगे इसमें, आप इसमें चाहे तो डेसिमल लगा लीजिए, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, दूसरा इनका क्रॉस करके चेक करिए, तीसरा इनका एलसीएम ले लीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, इनका एलसीएम भी बहुत आसान हो सकता है। क्या होगा देखिए, एलसीएम आपका दिया 13, 26, 39 और 52। एलसीएम अगर आप लेते हैं 13 से भाग कर देंगे तो 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। ये उन बच्चों के लिए लिख रहा है जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, बाकी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1, 3 और 2 आ जाएगा।
फिर आप 2 से भाग करेंगे तो 1 1 3 और 1 आ जाएगा, और फिर आप 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा और 1 आएगा। तो इनकी गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 का दुगना 52 होता है, यानी एलसीएम में आप लिखना चाहो तो केवल इतना लिख सकते हो 52 गुणा 3। हमें हर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आपका हो गया लासापा। 13 से भाग करेंगे देखिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 का ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। 26 से भाग करेंगे देखिए 13 दूनी 26, कितना बचा 6, और 17 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 102। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 39 से भाग करेंगे तो 13 और 3 39 होता है, तो 2 और 2 हो गया 4, 4 का मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 32 3 और 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11, 112 आ जाएगा। फिर 52 से अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा 3 और 33 का 3 कितना होता है 99 होता है। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। अब आप इसमें ये देख के बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 112। 112 का मतलब क्या है, 28/39 भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी भिन्न की अगर बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी 33/52, ये सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपसे यही पूछा गया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो हमारा 33/52 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। आप चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 मेथड होते, तीनों में से कोई भी लगाइए आप। क्लियर होगी कंडीशन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 7/11, 9/11, 8/11, और इसको बोला है कि आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे छोटा सबसे पहले लगाना है, उसके बाद बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इसमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस है, क्या हमारा हर बराबर है, क्या अंश बराबर है। तो हमारा ये टाइप 3 में आ जाएगा। इसमें देखिए सबका हर समान है। अगर हर समान होता है बच्चों तो क्या करना है कि जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। तो इसका आरोही क्रम क्या पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में अगर लगाएंगे 7/11 छोटा हो जाएगा किससे, 9/11 से, और छोटा हो जाएगा, नहीं सॉरी 8/11 से, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 9/11। ये हमारा एक लग जाएगा आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। छः 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बताइए क्या लगेगा, फटाफट लगाइए, सारे ट्रिक्स आपके सामने हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए। इनका डिफरेंस 1 का है, इनका डिफरेंस 1 का है, इनका डिफरेंस 1 का है, इनका डिफरेंस 1 का है। सबका डिफरेंस बराबर होने पर हमने क्या बताया था, जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक याद है तो पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी वहाँ पे आपको तीनों में से कोई एक मेथड जरूर लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाइए, क्रॉस लगाइए, या फिर अपना एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम लोग सारे कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इसमें। 7/12, 11/16, 12/17, 13/18, 31/36। आपको बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न बताओ कौन सी रहेगी। पहला काम वही देखना है कि भाई क्या अंश बराबर है, नहीं है, हर बराबर है, नहीं है, तो क्या इनका डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस देखा जाए तो 5 का आ रहा है, डिफरेंस देखा जाए तो 5 का आ रहा है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का अंतर है, और यहाँ पे भी 5 का अंतर है। अगर डिफरेंस बराबर होता है तो सीधे सीधे बताया था जिसका अंश बड़ा होता है तो भिन्न हमारी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 31/36। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें अंश और हर के बीच में डिफरेंस आपको बराबर दिया गया है। केवल 2 ही टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे जिसमें या तो डिफरेंस बराबर होगा
या जिसमें डिफरेंस बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, इन सबके बीच में डिफरेंस होता है वो आपका बराबर चल रहा है, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इन सभी में जो डिफरेंस है वो आपका जो है बराबर ही चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि जिसका अंश यानी कि ऊपर वाली वैल्यू अगर इसका अंश बड़ा है तो वो वैल्यू हमारी बड़ी होती है। आपको ध्यान रखना है कि अंश अगर बड़ा है, ठीक है, तो हमारी जो भिन्न होगी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर अंश छोटा है तो हमारी भिन्न छोटी होगी। ये आप बिना पेन के डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या याद रखना होगा इसमें, अगर हमारा अंश और हर के बीच में डिफरेंस बराबर आ रहा है तो आपको डायरेक्ट टिक करना है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होती है, जिस भिन्न का अंश छोटा है वो हमारी छोटी होती है। क्लियर हो गया टाइप 1। देखिए इसमें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 7/8 ये हमारे पास नंबर 1 पे रहेगी, नंबर 2 पे 6 पे 7 रहेगी, नंबर 3 पे 5 पे 6 है, नंबर 4 पे हमारे पास 4 पे 5। ये इसका एक ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या हमारे पास इसी में टाइप 2 रहेगा। अगर आपको दिया गया है 4/5 7/5 6/5 और यहाँ पे मान लीजिए रखना है 9/5, आपसे अगर पूछा जाए कि टीम में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो ये इसमें भी हमारा वही चीज आ रही है कि अगर आपका यहाँ पर हर देखिए डिनोमिनेटर समान दिया गया है, अगर हमारा हर समान होता है यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट अगर इक्वल है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्या कि जिसका अंश हमारा छोटा होता है वो हमारी छोटी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारे पास बड़ी होती है। तो फिलहाल हमारे पास सबसे बड़ी 9/5 है, इसके बाद 6/5 है, फिर 7/5 है और सबसे छोटी भिन्न हमारे पास 4/5 हो जाएगी। क्लियर है, ये वो टाइप था जिसमें आपको विदाउट पेन डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक करना होता है। पहला हमने बताया कि जिसका अंश हर के बीच में डिफरेंस बराबर होगा, जिसका अंश छोटा होता है वो डायरेक्ट छोटा हो जाएगा और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होता है। क्लियर। दूसरे में क्या बताया, अगर हमारा सभी का डिनोमिनेटर पार्ट यानी कि अगर ये सब समान है तो हम अंश को देख के ही टिक कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट होता है अगर ये हमारे पास ग्रेटर है तो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी, अगर ये स्मॉल है तो हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है वो हमारी छोटी हो जाएगी। क्लियर है। आई होप दोस्तों सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।